हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईटीओ यानी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की क्लास 3 की फर्स्ट राउंड की मैथ्स का ईयर 2018-19 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट, What is the expanded form of the given number? ये जो हमको नंबर दे रखा है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15,000 दे रखा है, 800 यहाँ पर 800, 90 एंड 6 हो गया है ना इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, Rani, Hari and Meera bought some gifts. Meera brought 12 gifts. Rani bought 7 more gifts than Meera and Hari bought 4 more gifts than Rani. How many gifts did they all bring? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि मीरा के पास तो 12 गिफ्ट्स हैं और रानी के पास मीरा से 7 मोर गिफ्ट्स है। तो हम करेंगे 12 + 7, 12 + 7 which is equals to 19 यानी रानी ने 19 गिफ्ट्स लिए एंड हरी बॉट 4 मोर गिफ्ट्स देन रानी। रानी कितने गिफ्ट्स लाई? 19। अब हम करेंगे 19 + 4 which is equals to 23. That means हरी लाया 23 गिफ्ट्स। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। 12 मीरा लाई, उसके बाद 19 रानी लाई और 23 हरी लाया which is equals to बताइए 54. That means option A is correct. Next, ice cream counts are given in the table. These ice creams are placed equally on 4 racks in freezer. How many ice creams are there on each rack? So यहाँ पर हमको आइसक्रीम की ब्रांड दे रखी है अमूल, अरुण, वाडीलाल एंड फिर यहाँ पर उनके काउंट दे रखे हैं कि हर किस ब्रांड की कितनी आइसक्रीम्स है। तो सबसे पहले तो हम 24 + 15 + 9 करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स क्या है और फिर उनको डिवाइड करेंगे 4 से। तो चलिए करते हैं। इनको ऐड करने से हमें मिलेगा 48। आंसर आएगा 48। अब हम करेंगे 48 divided by 4 which is equals to 12. That means each rack में 12 आइसक्रीम्स आएंगी। So option B is correct. How many curved lines are there in the given figure? ये हमारा next question that how many curved lines are there in the figure? This is the figure और हमसे पूछा गया है कि इस फिगर में कितनी curved lines हैं। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are the number of curved lines. 12 है। That means option B is correct. Choose the correct descending order. Descending order क्या होता है? बड़े से छोटा। चलिए अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा हो गया 2 kg। ये होगा करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी। सो इट्स करेक्ट। रेशमा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ स्टेशनरी। दिस इज अ बॉटल, pencil box and a book. Now if she gave a 500 rupee note to the shopkeeper then how much money will she get in return? सबसे पहले हमें इन सबको ऐड कर फाइंड आउट करना होगा कि टोटल उसका क्या मनी, कितना इन सब की कॉस्ट है। तो चलिए लेट्स ऐड 128 +
105 प्लस 85। अब इनको हमको ऐड करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 318। This will be the answer. अब हमें 500 माइनस 318 करना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसको कितना रिटर्न मनी मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 182। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, there are 8 people in a family. They cut a cake into 8 equal parts and take one piece each. What part of the cake did each one get? So total 8 members है फैमिली में और एक केक है, उसको उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में कट करा है। सो डिनोमिनेटर हमारा 8 आ जाएगा क्योंकि हमसे ये फ्रैक्शंस में ही सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब 1 पीस हर जना लेता है, यानी 1, दैट मीन्स ईच जने को 1/8 मिले। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग, इसमें अब हमको इनको मैच करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 हमको यहाँ पर दे रखे हैं और अब मैच करना है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट, ट्रिपल, तो ट्रिपल यानी 3 टाइम्स होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, 1 और सी। नेक्स्ट 1/3 यानी 1/3, तो यहाँ पर डी में दे रखा है, सो यहाँ हम 2 लिख देंगे, सॉरी। नेक्स्ट 1/3 तो हमने कर लिया। अब 3/4 यानी 3/4, तो बी में है। क्वार्टर यानी होता है 1/4, तो यहाँ हम ए पे 4 लिख देंगे। अब ये सेम सीक्वेंस हमको कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन सी में है, सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, भावेश स्टार्टेड रनिंग एट 5:30 PM. When he crossed the finish line, his coach recorded the time taken by him as shown in the given stopwatch. At what time did he cross the finish line? This is the stopwatch और ये stopwatch हमको मिनट्स में दे रखी है। अब 45 मिनट्स, देखिए दिस इज पॉइंटिंग एट 45 मिनट्स। अब किस टाइम पर उसने फिनिश लाइन को क्रॉस किया, तो हम क्या करेंगे 5:30 है, तो 5:30 प्लस 45 मिनट्स हम कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6:15 PM. So option A is correct. Which figure is made up of 2 triangles, 2 circles and 2 diamonds? ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 2 ट्राइंगल्स, 2 सर्कल्स और 2 डायमंड्स हैं? तो आपको कहीं दिख रहा है, बताइए। ऑप्शन बी में है, 1 ट्राइंगल, 2 triangles, 2 circles and 2 diamonds. So it is correct. Look at the given abacus and choose the correct answer. This is the abacus, इसमें बीड्स दे रखे हैं और करेक्ट आंसर क्या है फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या नंबर यहाँ पर शोन हो रहा है। 1 2 2 7 1 2 2 7। अब ये 4 डिजिट नंबर है, बट सी डी में 3 डिजिट दे रखा है, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब 4 डिजिट नंबर में अगर 0 है तो वो 4 डिजिट तो कहलाएगा ही नहीं। अब बी, इसमें 4 डिजिट नंबर दे रखा है और 1 2 2 7 है, तो इट्स करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Vijaya took 13 minutes 15 seconds to complete her homework, while Shreya took 10 minutes 5 seconds less. However,
How long did Shreya take to complete her homework? So friends, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 30 मिनट्स 15 सेकेंड्स में से 10 मिनट्स और 5 सेकेंड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके ये करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 10 सेकेंड्स, वेट, तो हमको मिलेगा 10 seconds and 20 minutes. That means option D is correct. Next, Megha collected 540 strawberries from the farm. If she packed 12 strawberries in each basket, then how many such baskets does she need? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम 540 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट? ये क्वेश्चन है. अब यहाँ पर हमें दे रखा है, अब बकेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 ग्लासेस एंड 1 ग्लास इज इक्वल्स टू 250 ml. अब ये फाइंड करना है कि बकेट की कैपेसिटी कितनी है. तो हम क्या करेंगे, 250 ml यानी 1 ग्लास की कैपेसिटी को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 1750 मिलीलीटर. अब ऑप्शंस में हमको कहीं भी सिर्फ मिलीलीटर में नहीं दे रखा है, हमको लीटर में दे रखा है. सो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 लीटर 750 ml. सो ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, 5 people can sit at a table in the restaurant. There are 27 tables in all. How many people can sit in the restaurant at one time? तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू 135. This will be the answer. That means option D is correct. Our next question. What fraction of 4-sided shapes are given in the series? सबसे पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेप्स हम फाइंड करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दिस विल बी द डिनोमिनेटर. अब देखते ही हमको पता चल रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ इसमें ही डिनोमिनेटर में 11 दे रखा है. बट फिर भी हम डबल चेक करेंगे. तो 4-साइडेड फिगर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. 1 2 3 4 5 and 6. दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है. 6/11. Next, weight of watermelon was 1450 grams when it was cut into 2 parts. Weight of one part was 740 grams. Then what would be the weight of the other part? तो इस वाटरमेलन को कट करने से पहले इसका वेट था 1450 और अब इस एक पार्ट का वेट है 740 ग्राम. तो अब दूसरे पार्ट का वेट क्या होगा? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम 1450 में से 740 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 710. दैट मीन्स इस पार्ट का वेट होगा 710 ग्राम्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Mamta made a picture using different shapes. How many different shapes did she use?
तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज ट्राइंगल उसने यूज़ किया, फिर उस रेक्टेंगल्स यूज़ करे गए हैं, फिर स्क्वायर्स यूज़ करे गए हैं, सर्कल्स और स्टार्स। तो ये टोटल कितने टाइप्स के हैं? 5। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। संजना वॉक्ड 550 meters from her house to the garden. She walked for some time in the garden and then returned home. If Sanjana walked the total of 1339 meters today, how much did she walk in the garden? So ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि वो जब अपने घर से गार्डन की तरफ गई, दिस इज द गार्डन, और फिर वो गार्डन से वापस आई, तो इसमें इस डिस्टेंस को भी काउंट किया गया है। तो हम क्या करते हैं, 550 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 550 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, सो दिस इज इक्वल्स टू 1100, यानी इतना डिस्टेंस उसने अपने घर से गार्डन जाने में और फिर गार्डन से वापस आने में लिया ना। टोटल डिस्टेंस ये है, तो अब हम इसको टोटल डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1339 यहाँ लिखिए दिस, यानी अब इसका जो आंसर आएगा वो होगा आंसर कि उसने कितना वॉक किया गार्डन में। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलता है दिस विल बी द आंसर 239. So option B is correct. Now our next question. The calendar below shows Peter's birthday. Here is Peter's birthday. If Kim's birthday is 1 week and 3 days before Peter's birthday, then on which date is Kim's birthday? So Kim का जो पीटर का जो बर्थडे है वो आता है 16 सितंबर को। सो अब हमें इससे 1 week and 3 days बिफोर जाना है। 1 week and 3 days, 1 week में 7 days होते हैं प्लस 3 days इज इक्वल्स टू 10, यानी 10 days बिफोर हमें जाना है। सो 16 से 10 days पहले आएगा 6। दैट मीन्स ऑप्शन ए September 6 इज करेक्ट। इन 1 week a train traveled, तो उस ट्रेन ने 865 किलोमीटर ट्यूसडे को ट्रैवल किया and 688 on Thursday. If the train traveled the same distance, for 3 weeks, how many kilometers did train travel in all? तो ट्यूसडे को उसने 865, let me erase this, तो ट्यूसडे को उसने 865 किलोमीटर्स ट्रैवल किया और थर्सडे को उसने 688। अब अगर उसने 3 weeks के लिए यही सेम रिपीट किया इक्वल डिस्टेंस, तो कितना किलोमीटर उसने ऑल में ट्रैवल किया? तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम 865 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 865 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमें करना है विच इज इक्वल्स टू 2595। दिस विल बी द आंसर 2595। इसको हम साइड में लिख देंगे और अब हमें 688 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 से विच इज इक्वल्स टू 2067। अब हम इन दोनों को लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज नॉट 7, दिस इज 4, 2064। नाउ
अब हम इनको ऐड करते हैं। अब इनको ऐड करने के बाद हमको मिलता है 4, 6, 5, 9. That means option B is correct. Our next question. Which expression has an answer of 54? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 2. 8 माइनस 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 6, और फिर 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो इसका आंसर होता है 54. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ वी ऐड 866 to 8666, we will get 9532. So this is true. 6 to 5 plus 0 is as same as 25 multiplied by 25. तो अगर हम 6 to 5 मल्टीप्लाइड प्लस 0 करेंगे तो आंसर तो 6 to 5 ही आएगा, और अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर 6 to 5 ही आता है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, 2000 minus 725 is equals to 1000 plus 275. So this is also true. That means option A, T is correct. Now our next question. Rani, choose a t-shirt costing rupees 150 and a pair of shoes costing rupees 350 for her, and 3 more same t-shirts and shoes for her friends. How much money Rani has to pay to the shopkeeper? तो रानी ने अपने लिए 150 का लिया और उसकी 3 फ्रेंड्स के लिए भी 150 का टी शर्ट लिया, तो 150 इंटू 4 ये हमें करना होगा. इससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि उसने टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितना लिया. सो दिस इज इक्वल्स टू 600. ओके, 600. नाउ उसने अ पेयर ऑफ शूज़ लिया रुपीज़ 350 का, और वो भी वो 4 लेगी उसके फ्रेंड्स के लिए भी. तो अब हम 350 इंटू 4 वापस करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 1400. नाउ हम 1400 प्लस 600 करेंगे तो क्या आएगा? 2000. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following figures represent the same fraction for the shaded regions? तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से फिगर्स में सेम फ्रैक्शन शो हो रहा है. सो फर्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 और इसमें 4 शेडेड है, तो 6/4. नाउ इसमें भी 6 है और उसमें से 2 शेडेड है. इसमें 6 है, उसमें से 4 शेडेड है. इसमें भी 6 है और उसमें से 4 शेडेड है. इसमें 6 है, उसमें से 4 शेडेड है. इसमें 6 है और उसमें से 2 शेडेड है. तो अब सेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 3 4 और 5. 1 3 4 5 ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट दी एनालॉजी. अब इस एनालॉजी में क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि 850 माइनस हम अगर 140 करेंगे तो 710 आएगा. ऐसे ही हम 370 माइनस 140 करेंगे, 370 माइनस 140, तो इसका आंसर आ जाएगा 230. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. Observe the given figure carefully and answer the question based on it. If D and E are removed from the given arrangement, then C will be dash from the left end.
डी और ई को रिमूव करना है। डी और ई कहाँ है? ई एंड डी, इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया। अब सी विल बी डैश फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये रहा सी एंड दिस इज द लेफ्ट। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डी को स्किप कर दिया। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी विल बी ninth from the left end. Now our next question. Complete the given series. This is the series और अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 404 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम 184 रुकिए, अगर हम 810 में 404 ऐड करते हैं ना तो 1214 आता है, यानी 1214 में से 404 सब्ट्रैक्ट करना। और अगर हम 1618 प्लस 404 करते हैं तो 2022 आता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम 2022 में क्या ऐड करेंगे? 404। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2426। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज 535704, अंकल इज कोडेड एज 84620, गर्ल इज कोडेड एज 1392. हाउ इज नीस कोडेड? तो नीस का हमें फाइंड आउट करना है अंकल, सिस्टर और गर्ल वर्ड में से। तो अब हमें नीस में फर्स्ट लेटर क्या होता है? एन। तो एन कहाँ है? अंकल के सेकेंड वर्ड में। तो अंकल को जब हम कोडेड करते हैं तो 84 आता है, यानी 4 आएगा। फिर आई है सिस्टर के सेकेंड में और गर्ल के सेकेंड में, तो 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। फिर ई कहाँ है? ये रहा सिस्टर के फिफ्थ लेटर में, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 0 आता है। फिर सी को हमने कोड करा है, अंकल के 3 में है तो वो है 6, और फिर वापस ई को लिखा था 0, अब ये ऑप्शन सी में है, सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, वैसे फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना भूल गई कि हमारे चैनल पर अभी एक सीरीज़ चालू हुई है लॉजिकल रीजनिंग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हर एग्ज़ाम में वो पूछी जाती है। तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कोड लैंग्वेजेस का, कोड मैसेजेस का, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट, हर्षाली टेल्स मीना योर मदर्स फादर is the husband of my grandmother. How is हर्षाली related to मीना? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हर्षाली मीना से कह रही है कि तुम्हारी मम्मी के जो पापा है, यानी मीना के नाना जी, वो मेरी ग्रैंडमदर यानी मेरी नानी के हस्बैंड है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर्स है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट एम्डेड इन द फिगर एक्स? सो देखिए दिस, ये रहा, ओके, सो दिस इज एम्डेड। अ रेक्टेंगल, ये रहा। Now a triangle. Can you see a triangle? No. और ये वाला जो शेप है वो इसकी बाउंड्री में है, so rectangle is not embedded, so option C is correct. Now our next question. Find the missing code for the last shape.
अब यहाँ पर क्या कोड फॉलो हो रहा है? सो यहाँ पर इस मिसिंग बॉक्स के लिए जो कोड आएगा वो आएगा AP. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question. How many slanting lines are there in the figure below? Slanting lines यानी ऐसी lines. So उनको हमें काउंट करना है. अब फ्रेंड्स ये जो फिगर है इसमें ऐसी स्लैंटिंग लाइंस है 24. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट. A boy is walking in the northwest direction, then turned to walk the opposite way. What would be the boy's new direction? This is north, south, east and west. Now he is walking at northwest direction यानी ऐसे. अब वो इसके अपोजिट जा रहा है यानी ऐसे. तो वो होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following reassembles the mirror image of the given figure? This is the given figure. अब इसकी जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो होगी ये. मिरर यहाँ पर है तो अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये वाली इमेज आएगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फ्रेंड्स, दिस वॉज माई टूडेज वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. इफ़ येस देन लाइक कर दीजिए. लाइक बटन को इस तरीके से ब्लू बना दीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.